हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ और शुरू करते हैं उसे सिर्फ शरीर का सुख चाहिए था पार्ट 4। अरे बाबा 5 बज रहे हैं, ये आते ही होंगे, इतने में अच्छी नींद हो गई दोपहर को आज। ऐसा बोलकर मैं फ्रेश होने चली गई और फ्रेश होकर आई। 6 बज रहे हैं, ये अभी तक नहीं आए। फ़ोन करूँ या नहीं? नो को चुप गुस्सा होंगे। आएंगे थोड़ी देर और थोड़ा वक्त रुक कर देखती हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी फिर। ऐसा बोलकर मैं खाना बनाने चली गई। अब करीब शाम के 7:30 बजे थे। बहुत देर हो गई थी, इन्हें अब फ़ोन करना चाहिए। ऐसा बोलकर मैंने फ़ोन लिया, तभी दरवाजे की बेल बज गई। आ गए लगता है। दरवाज़ा खोला तो अरे इतना वक्त कब से इतना इंतज़ार कर रही हूँ। फिर सुधीर कहता है स्मिता से, अब तुमसे पूछकर बाहर रोको क्या? ए जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने पूछा सिर्फ। ठीक है, फ्रेश होइए, मैं चाय रखती हूँ हमारे लिए। ऐसा बोलकर मैं चाय रखने चली गई किचन में। मैं किचन में जाने के बाद धीरे से सुधीर किचन में आए और मेरे कमर में हाथ डाल दिया। मैं घबरा कर, ए जी क्या कर रहे हो? बीवी के साथ क्या करूँगा मैं? ऐसा बोलकर मुझे उनकी तरफ खींच रहे थे। अरे छोड़िए, चाय रखने दो। ऐसा बोलकर मैंने उन्हें दूर किया और वो फिर किचन में से चले गए। मैं चाय लेकर हॉल में गई, फिर वो मुझे दिखे। ए जी चाय लाई हूँ। कहाँ गए? आ जाइए जल्दी, चाय ठंडी हो जाएगी। लेकिन फिर ये बाहर नहीं आए। मैं बेडरूम में गई। अरे चलिए ना चाय पीने। उन्होंने फिर मुझसे उनकी तरफ खींच लिया और मुझे बाहों में भरते हुए गर्दन पर वगैरह चुम्मा लेने लगे। अरे छोड़िए ना, क्या कर रहे हो ऐसे? ऐसा बोलकर मैं हॉल में आ गई। मुझे तो इनका बर्ताव अजीब सा लग रहा था। मैंने फिर से आवाज़ दी, चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। अब सुधीर बेडरूम में से बाहर आ गए, थोड़े गुस्से में थे। चाय ली और फिर स्मिता कहती है सुधीर से, अरे क्या हुआ इतने गुस्से में आने को? फिर सुधीर कहता है इस गुस्से में, बीवी को फिक्र ही नहीं है मेरी। फिर स्मिता कहती है, सॉरी क्या हुआ बताइए ना मुझे। कुछ पता ना होने के बावजूद मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अब तो बताइए, तुम्हें मेरी मौजूदगी नहीं चाहिए ना? फिर स्मिता कहती है, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप ही तो मेरे सब कुछ हो। फिर सुधीर कहता है, ये सब कुछ समझने के बाद भी मुझे खुद से दूर करती हो? अच्छा, यानी मेरी थोड़ी देर पहले का आपको गुस्सा आया क्या? ऐसा बोलकर मैंने उनके पीछे से जाकर उनके कांधों पर अपना हाथ रख दिया। अरे अभी ये वक्त है क्या? मुझे कितने सारे काम हैं। देखो ना, खाना बाकी है, बर्तन है और घर संवारना है। देखिए ना। फिर सुधीर कहता है, वो कैसे ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है ना? फिर स्मिता कहती है, हाँ क्या ज़्यादा मूड में मत आइए साहब, काम करने दीजिए मुझे। ऐसा बोलकर मैं निकलते ही फिर से मुझे उन्होंने खींचा। अरे छोड़िए कहा ना, काम है मुझे। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। उन्हें ढकेल दिया और किचन में चली गई। सब खाना बनाना और सब संवारना हो गया। हम खाना खाने बैठे और खाना खाया भी, लेकिन सुधीर ठीक से बर्ताव कर रहे थे। मैंने भी दिल पर नहीं लिया। आज बहुत थक गई थी क्योंकि शादी के घर सवारे थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी। चले हो गए सब काम, आप शांति से सोऊंगी। ऐसा बोलकर सोने चली गई। अरे सो जाइए, आप 11 बज गए हैं, सुबह काम पर भी जाना है ना? मुझे नींद आई थी इसलिए मैं बेड पर लेट गई थी। आंखें बंद करते ही उन्होंने मुझे उसी वक्त उनकी तरफ खींचा। सुने ना, बहुत नींद आ रही है, सोने दीजिए ना। फिर भी ये नहीं सुन रहे थे। फिर से मेरे गर्दन के चुम्मे ले रहे थे। मुझे तो बहुत नींद आई थी, लेकिन अब करीब 3 बज गए थे और मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी क्योंकि दिन भर सारे काम कर चुके थे, इसलिए नींद आ रही थी। लेकिन इनकी वजह से 3 बज गए थे। सुबह के 5 को उठना भी था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी और सुधीर तो कुंभकर्ण के जैसे सो रहे थे। आजा करते 4:30 बज गए लेकिन नींद नहीं आई। मैं उठी, साड़ी पहनी, बालों को बांधा। चलो अब नींद नहीं आ रही है, नहा लेती हूँ। मैंने नहाना सब कर लिया और बाहर आ गई और अब सब संवारने लगे, इनका टिफ़िन और सब किया। फिर इन्हें उठाने चली गई। अरे उठिए ना, 6 बज रहे हैं, उठिए जल्दी। इन्होंने मेरे साड़ी का पल्लू को खींचते हुए मुझे पास कर लिया। अरे ये हम दोनों सोते हैं, मुझे क्या उठा रही हो? अरे बहुत हो गया, अब उठ जाओ। एक तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, खुद मस्ती से सो गए तो घोड़े बेच के। ऐसा बोलकर मैं बेडरूम के बाहर आ गई। आज बहुत सुस्ती आ गई थी क्योंकि नींद नहीं थी। इनका नहाना हो गया और हम दोनों
नाश्ता करने बैठ गए और ये काम पर चले गए। अब जल्दी से काम निपटा के नींद लूँगी, ऐसा बोलकर मैंने सब काम करने लगी और काम करते करते दोपहर के 2 बज गए। इन्हें एक फ़ोन करती हूँ, खाना खाया कि नहीं पूछती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन किया, हेलो कौन, रखो काम में हूँ, बाद में बात करेंगे। मेरा कुछ भी नहीं सुना, फ़ोन रख दिया। अरे ये क्या तरीका है बात करने का, शाम को आने दो, अच्छे से खबर लेती हूँ। और मैं बेडरूम में सोने चली गई। थोड़ी नींद लग गई थी, तभी मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा और फिर से मुझे होश आ गया। मैं बाथरूम में चली गई, फ्रेश हो गई। अब करीब 3:30 बज गए थे। मैं हॉल में आ गई और टीवी लगा। अरे बाबा 5 बज रहे, सवारती हुए सब अब आते ही होंगे। उतने में बेल बजी, दरवाज़ा खोला, सुधीर आ गए थे। बैग रखी और फ्रेश होने चले गए। ये फ्रेश होकर हॉल में आ गए। मैं इनके सामने जाकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। इन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, ऐसी क्यों खड़ी हो? फिर स्मिता पूछती है, मैंने सुबह आपको फ़ोन किया था। फिर सुधीर कहता है, ठीक है उसका क्या? ये जी मैंने आपको फ़ोन किया और आपने रख दिया, मेरा कुछ भी नहीं सुनते हुए। फिर सुधीर कहता है, अरे मैं काम में था इसलिए फिर से नहीं करूँगा ऐसा बस। हम दोनों ने साथ चाय ली और बातें करने बैठ गए। फिर मैंने खाना बनाया और खाना खाने बैठ गए। खाना खाया और अब सोना है मस्त मुझे। मैं बेडरूम में चली गई और बेड पर सर रख दिया और फिर से सुधीर ने मुझे पीछे से आकर ज़ोर से पकड़ लिया। फिर स्मिता, सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है। और ये भी कुछ नहीं सुन रहे थे, इनका अपना चालू ही था। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कभी ये यही चालू कर देते थे इनका। अब और सिर्फ उस बात का टेंशन होता था कि रोज़ रात वही, मेरी खुद की कुछ भी परवाह नहीं करते हुए और ना सोचते हुए रोज़ ये नग्न यौन मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी का उद्देश्य किसी भी महिला को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया जो महिला ये कहानी सुनेगी तो कृपया इस कहानी को एक अपने घरगुती हिसाब से ही ले। मेरा मतलब है, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सिर्फ आपको सुनाई जा रही है क्योंकि आप इस कहानी के द्वारा कुछ सीखे। कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। मैं सिद्धार्थ अब इस कहानी का लास्ट फाइनल भाग कल या परसों अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।